चलिए हम वर्ब्स के फॉर्म को समझते हैं। सबसे पहले वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं? वर्ब्स के टाइप होते हैं 2। एक होता है रेगुलर और नेक्स्ट होता है इररेगुलर। रेगुलर क्या होते हैं, इररेगुलर क्या होते हैं? रेगुलर जैसे प्ले हमारा वर्ब होता है यानी कि खेलना। वर्ब होता क्या है? वर्ब मीन्स होता है क्रिया, एक्शन। जब किसी सेंटेंस में कोई एक्शन होता है, काम होता है, वही हमारा वर्ब होता है। जैसे अगर हम बोले राम खेल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है ना। खेलने को हम क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं। तो वही तो है हमारा वर्ब। तो जो भी काम होता है सेंटेंस में वही हमारा वर्ब होता है, वही हमारा क्रिया होता है। तो प्ले हमारा हो गया वर्ब। प्ले का अगर हम सेकेंड फॉर्म बनाए, हमारा वर्ब्स का 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। हम 5 फॉर्म्स को देखने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारा होता है प्ले। जब उसका सेकेंड बनाने जाएंगे रेगुलर वाले वर्ब्स में, तो हमें लास्ट में सिर्फ ईडी का यूज करना होगा, बस प्लेड बन जाएगा। और थर्ड में भी अगर बनाने जाएंगे तो थर्ड में भी ईडी का यूज करना होगा। यानी कि रेगुलर वर्ब्स की यही खासियत है, यही याद करने की बेस्ट तरीका है कि बस आपको लास्ट में ईडी लगा देना है। फर्स्ट फॉर्म आपका जो है वही उतार कर लास्ट में आप ईडी लगा दो, हो गया रेगुलर वर्ब। लेकिन दिक्कत किस में आती है? इररेगुलर वर्ब में आती है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट की दिक्कत इररेगुलर वर्ब में आती है, क्योंकि इसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों अलग होते हैं। नहीं तो किसी में सेकेंड और थर्ड एक जैसे होंगे लेकिन फर्स्ट अलग होगा, किसी में फर्स्ट और थर्ड एक जैसा होगा तो सेकेंड अलग होगा। तो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसे याद रखना। जैसे एग्जाम्पल है सिंग, हमारा फर्स्ट फॉर्म सिंग है। जब इसका सेकेंड फॉर्म बनाने जाएंगे तो हो जाएगा सैंग, और थर्ड फॉर्म बनाने जाएंगे तो हो जाएगा संग। तो देखिए तीनों फॉर्म्स अलग है। यही याद हमें नहीं रहती है कि कहाँ पे सिंग होगा, कहाँ पे संग होगा, कहाँ पे सैंग होगा, ये हमें याद नहीं रहती है। तो आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से याद करवा दूंगी। इररेगुलर वर्ब का फर्स्ट रूल है ऑट ऑट। ऑट ऑट क्या है? देखिए जब हम फर्स्ट फॉर्म पहले देखते हैं, फर्स्ट फॉर्म हमारा है टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच यानी कि पढ़ाना। जब ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे ना, टीच, कैच, बाय, फाइट, थिंक, ब्रिंग, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे तो उन लोगों का सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ऑट या फिर ऑट लग जाएगा। AUGST लग जाएगा या फिर OUGST लग जाएगा, बस यही। जैसे टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये वाला देख लो, ऐसे करके मैं जो रूल बता रही हूँ उसे समझ लो हो जाएगा, नहीं। आपको एक एक बार सबको पढ़ना होगा। टीच, कैच, बाय, फाइट, थिंक, ब्रिंग, ये सब में इसका ये वाले रूल को फॉलो करना है। आपको ऐसे करके समझना होगा। याद तो हमें हमेशा करना होगा, लेकिन एक बार अगर आप अच्छे से ट्रिक को समझ जाते हो, अच्छे से सब कुछ याद कर लेते हो, तो लाइफ में आपको कभी वर्ब्स परेशान नहीं करेंगे। तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना। जब इसका सेकेंड फॉर्म हम करने जाएंगे तो AUGST लग जाएगा, टॉट हो जाएगा। टी तो रहेगा ही, साथ में AUGST लग जाएगा तो टॉट हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगा, टॉट ही रहेगा। जो सेकेंड फॉर्म आपका रहेगा थर्ड फॉर्म भी वही रहेगा, टीच, टॉट, टॉट। फोर्थ फॉर्म जैसे बनता है ING लगाकर, वैसे ही बनाएंगे। फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, टीचिंग हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म में SEIS लगा देंगे तो टीचर्स हो जाएगा। तो हो जाएगा टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीच। नेक्स्ट है कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। सेकेंड फॉर्म कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस। यहाँ पे आपको इसी तरह से पढ़ना है, इसे हम कॉट पढ़ेंगे, ठीक है। कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस, इस तरह से आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है बाय यानी कि खरीदना। सेकेंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट, फोर्थ फॉर्म बाइंग, फिफ्थ फॉर्म बाइज। मैं आज कपड़े खरीदूंगा, आई विल बाई क्लोथ्स टुडे। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना। इसमें भी आपको OUGST लगाना होगा। फॉट, फॉट, फाइटिंग, फाइट्स। फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग, फाइट। थिंक का मतलब होता है सोचना। सेकेंड फॉर्म थॉट, थर्ड फॉर्म थॉट, फोर्थ फॉर्म थिंकिंग, फिफ्थ फॉर्म थिंग्स। तो ये समझ में आ गया टीच, कैच, बाय, फाइट, थिंक। इसमें AUGST लगेगा, नहीं तो OUGST लगेगा। अब मैं जितने भी स्लाइड आपको बताऊंगी उसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, ताकि आप इसे कॉपी में नोट्स बना ले और इसे हमेशा एक दिन पढ़िए, फिर दूसरा दिन छोड़कर फिर तीसरा दिन उसे पढ़िए। कम से कम 10 डेज तो पढ़ के देखिए, उसके बाद देखिए आपकी कितनी इंप्रूव होती है। वर्ब बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आने लगेगा। अब एक वर्ब्स के फॉर्म आपको होमवर्क के लिए, आपको देखते थोड़े बहुत तो वर्ब्स आते होंगे, तो ब्रिंग का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन से फॉर्म, क्या कहाँ पर कौन से फॉर्म लगेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ब्रिंग का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म क्या होंगे। नेक्स्ट हमारा रूल है चेंज द वॉवल्स। वॉवल्स हम चेंज करेंगे। जैसे
सिंग, रिंग, कम, बिकम, रन, राइट, इन सब में हम वॉवल्स को चेंज करेंगे। सिंग में वॉवल्स क्या है, आई है ना, जब इसे सेकेंड फॉर्म में लेके जाएंगे तो आई को चेंज करके ए बना देंगे। सिंग का मतलब होता है गाना, गाना गाना, ठीक है। सिंग का सेकेंड फॉर्म में ए लगा दिया, आई को हटाकर ए लगा दिए, थर्ड फॉर्म में आई को हटाकर यू कर दिए, तो हो जाएगा सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। सेम रूल आपको फॉलो करना है रिंग में। रिंग भी सेम है, रिंग में आई को हटाकर ए कर दिए, थर्ड फॉर्म में यू कर दिए। तो आपको यही तो समझना है, एकदम कॉमन है, बस आप इसे अच्छे से समझते जाइए। सिंग, रिंग एक जैसे पढ़ने में आ रहा है, एक जैसा बनेगा भी। रिंग यानी कि बजना या फिर बजाना। रैंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। कम, अब कम में वॉवल्स क्या है, दो वॉवल से ओ और ई चेंज नहीं होगा, ओ चेंज हो जाएगा, ए बन जाएगा। कम यानी कि यहाँ ना कैम, कम, जो हमारा फर्स्ट फॉर्म रहेगा वही हमारा थर्ड फॉर्म भी बन जाएगा। कम, कैम, कम, कमिंग, कम। कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स। वह आया, ही कैम, वह आ रहा है, ही इज कमिंग। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है बिकम यानी कि बनना। सेकेंड फॉर्म बिकैम, जैसे आप कम को चेंज किए वैसे आप बिकैम को भी चेंज कीजिएगा। बिकैम में भी कम आता है ना, तो उसी को चेंज करना है। बिकम, बिकैम, बिकम, बिकमिंग, बिकम्स। बिकम, बिकैम, बिकम, बिकमिंग, बिकम्स। रन यानी कि दौड़ना, यू को हटाकर ए कर देंगे, थर्ड फॉर्म भी रन हो जाएगा। रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स। रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स। वर्ब्स आपके लिए होमवर्क के लिए राइड। राइट का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म क्या होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसका हिंदी मीनिंग होता है सवारी करना। नेक्स्ट हमारा रूल है, जिसमें भी आपको ओ देखने को मिलेगा तो उसमें हम ई बैठा देंगे, ऐसा रूल है। जैसे कि देखिए, फर्स्ट है ब्लो। ब्लो में आपको ओ देखने को मिला ना, ब्लो यानी कि बहना, पानी वगैरह का बहना, ब्लो करना। तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ब्लू। यहाँ पे जो ओ है ना, ई कर देंगे, ब्लू। थर्ड फॉर्म ब्लोन, फोर्थ फॉर्म ब्लोइंग, फिफ्थ फॉर्म ब्लोज। ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज। सेकेंड है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। अब जैसे यहाँ पे ओ को आप चेंज किए ना, यहाँ भी ओ को चेंज करके आप ईच कर दीजिएगा, हो जाएगा थ्रू, थ्रॉन, थ्रोइंग, थ्रोज। थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, थ्रोइंग, थ्रोज। नेक्स्ट है ग्रो। सेम वही रूल इसमें भी फॉलो होगा, ओ को हटाकर ई बना देना है। ग्रो यानी कि उपजाना या फिर उपजना। सेकेंड फॉर्म ग्रू, यहाँ पर ग्रोन हो जाएगा गाइस, गलती से टाइप हो गया, यहाँ पर ग्रोन होगा, आप ध्यान दे, ठीक है। ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन होता है। फोर्थ फॉर्म ग्रोइंग, फिफ्थ फॉर्म ग्रोज। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोज। ड्रो यानी कि खींचना। सेकेंड फॉर्म ड्रू, थर्ड फॉर्म ड्रॉन। ड्रो, ड्रू, ड्रॉन, ड्रोइंग, ड्रोज। नेक्स्ट है फ्लाई। फ्लाई यानी कि उड़ना। फ्लाई यानी कि उड़ना, चिड़िया वगैरह उड़ती है ना, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोन, फोर्थ फॉर्म फ्लाइंग, फिफ्थ फॉर्म फ्लाइज। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज। अब आप बोलेगा यहाँ पे तो ए या ओ था तो हम लोगों ने ई बना दिया, लेकिन यहाँ तो वाई था। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं गाइज, उसे हमें याद करना होता है। तो यहाँ पे वाई को हम चेंज करके ई बना दिए। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, नो। जैसे आप ग्रो को चेंज किए ना, सेम आपको नो को चेंज करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। फोर्थ हमारा रूल है फर्स्ट फॉर्म स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। सेकेंड फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ जो आपको डबल ई देखने को मिल रहा, जब सेकेंड फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ डबल ई को एक सिंगल ई कर देंगे, और टी के बाद लास्ट में हमें टी लगा देना होगा। देखिए यहाँ पर है ना SLE, डबल ई से हम लोगों ने सिंगल ई कर दिया, पी के बाद हम लोगों ने टी बैठा दिया। यही रूल अभी सब में फॉलो होगा, तो आप इसे ध्यान दें। स्लीप का मतलब सोना, सेकेंड फॉर्म स्लैप्ड, और थर्ड फॉर्म सेम हो जाएगा स्लैप। फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग, फिफ्थ फॉर्म स्लीप्स। स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, स्लीपिंग, स्लीप्स। वीप। वीप का मतलब होता है रोना। देखिए, वीप का मतलब भी रोना होता है, क्राई का मतलब भी रोना होता है। लेकिन जब छोटे बच्चे रोते हैं ना, तो हम उसमें क्राई का यूज करते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा जन रोता है, बड़ा व्यक्ति रोता है, तो वहां पे हम वीप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीप का मतलब हो गया रोना। यहाँ जैसे डबल ई था तो सिंगल ई कर देंगे, पी के बाद टी बैठा देंगे। जो स्लिप में हम लोग किए सेम इसमें भी करेंगे, तो बोलेंगे वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग, वीप्स। वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग, वीप्स। नेक्स्ट है कीप। कीप यानी कि रखना। कोई सामान को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह रख दिए, कीप, उसे हम बोलते हैं कीप, रखना। इसमें भी सेम रूल फॉलो होगा, डबल ई को सिंगल ई कर देंगे, पी के बाद टी बैठा देंगे। कैप्ट, कैप्ट, कीपिंग, कीप्स।
नेक्स्ट है क्रीप, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, सेम रूल इसमें भी फॉलो होगा, डबल ई को सिंगल ई कर देंगे, पी के बाद टी बैठा देंगे, हो जाएगा क्रैप्ट, क्रैप्ट, क्रीपिंग, क्रिप्स, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, क्रीपिंग, क्रिप्स। नेक्स्ट है सैंड यानी कि भेजना, कोई मैसेज वगैरह हम सेंड करते हैं ना तो उसे हम बोलेंगे सैंड, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा सैंड, सेंट। अब ये देखिए ये चारों तो अलग था बट ये अलग है, और ये दोनों एक ही है, सैंड और स्पैंड एक ही है। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो डी है ना उसे आपको टी बना देना है बस, और कोई रूल इसमें नहीं है। सेंट, सैंड, सैंडिंग, सैंड, 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 सैंडिंग, सैंड्स। अब स्पैंड को कैसे करना अभी मैंने आपको बताया, जैसे आप सैंड को किए वैसे ही स्पैंड को करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, अराइज। अराइज का मतलब होता है उठना। अब यहाँ पे जो आई आपको देखने को मिला, ये आई को हम ओ बना देंगे तो हो जाएगा सेकेंड फॉर्म अरोज, और जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा उसे उतार कर लास्ट में एन लगा देंगे, हो जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म। तो क्या बन गया, अराइज, अरोज, अराइजन, फोर्थ फॉर्म अराइजिंग, फिफ्थ फॉर्म अराइजेज, अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेज। नेक्स्ट है राइज, जैसे अराइज किए वैसे राइज करेंगे, बस यहाँ पर ए है यहाँ पर ए नहीं है, बाकी सब तो एक ही है। राइज का मतलब भी होता है उगना या फिर उठना, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका हो जाएगा रोज, राइजन, सेम रूल फॉलो हो रहा है फर्स्ट और सेकंड में, राइजिंग, राइजेज, राइज, रोज, राइजन, राइजिंग, राइजेज। नेक्स्ट है राइड, राइड का मतलब होता है सवारी करना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रोड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिडन, राइडिंग, राइड। नेक्स्ट है राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, फोर्थ फॉर्म राइटिंग, फिफ्थ फॉर्म राइट। यहाँ पे जैसे आपने आई को ओ बना दिया, यहाँ भी हम लोगों ने आई को ओ बना दिया, एक सिंगल डी को आपने डबल डी बनाया तो यहाँ पे हम लोगों ने टी को डबल टी बना दिया। देखिए थोड़ा थोड़ा आपको समझना होगा, बस आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, वर्ब्स के फॉर्म आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स। नेक्स्ट है ड्राइव, ड्राइव आई को ओ बना देंगे इसमें भी तो हो जाएगा ड्राइव, ड्रॉप, यहाँ पे हो जाएगा इस ड्राइव इन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है एंड लास्ट में होगा, तो ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइव इन, ड्राइविंग, ड्राइव्स। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है विन, इसका क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है, ये जो है ना ये आप ध्यान रखिए, रूल नंबर 6 सबसे इजी है, बहुत इजी है। क्यों ये इजी है, क्योंकि इसमें फर्स्ट जो आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा वही सेकेंड रहेगा, वही थर्ड रहेगा, बहुत ही सिंपल। जैसे लेट यानी कि करने देना, वह मुझे खाने देता है, वह मुझे करने देता है, इसमें हम लेट का यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। तो लेट का मतलब होता है करने देना, सेकंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म लेट, फोर्थ फॉर्म लेटिंग, फिफ्थ फॉर्म लेट्स। तो हो गया ना इजी, सेकंड और जो फर्स्ट फॉर्म है वही सेकंड और थर्ड है, यही सिक्स वाले रूल में यही चीज इजी है। हिट का मतलब होता है मारना, सेकेंड फॉर्म हिट, थर्ड फॉर्म हिट, फोर्थ फॉर्म हिटिंग, फिफ्थ फॉर्म हिट्स। हर्ट यानी कि चोट पहुंचाना, सेकेंड फॉर्म हर्ट, थर्ड फॉर्म हर्ट, फोर्थ फॉर्म हर्टिंग, फिफ्थ फॉर्म हर्ट्स। रीड यानी कि पढ़ना, सेकेंड फॉर्म रेड। अब यहाँ पे इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पर रेड पढ़ रहा है, क्यों, यही रूल है। जब आप फर्स्ट फॉर्म में आप रीड प्रोनाउंस कर सकते हैं बट सेकेंड और थर्ड में आपको रेड प्रोनाउंस करना होगा, ठीक है। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। आप एक दो बार बोलिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सट यानी कि बंद करना, सेकेंड फॉर्म सट, थर्ड फॉर्म सट, फोर्थ फॉर्म सटिंग, फिफ्थ फॉर्म सट्स। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए कट, इसका आंसर आप 100% दे सकोगे क्योंकि इसका तो सब एक ही होता है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। रूल नंबर 7 है, ज्यादा इसमें वर्ब्स नहीं होते हैं, बस कुछ कुछ वर्ब्स होते हैं जो मुझे जो लगा मैंने वो आपको बताया। बाइंड, बाइंड का मतलब होता है बांधना। इसमें क्या करते हैं गाइस, इसमें जो बाइंड होता है ना उसे लास्ट में हम OUND कर देते हैं, ठीक है। जो जहां भी आपको लास्ट में IND लगे देखने को मिले, देखिए यहाँ भी IND है, यहाँ भी IND है और यहाँ भी IND है। बाइंड, फाइंड और ग्राइंड सब में IND है ना, तो IND को हम क्या करेंगे, OUND बना देंगे। अगर किसी वर्ब्स में IND आपको लास्ट में देखने को मिले तो वहां पे आपको OUND लगाना है, ठीक है। जैसे बाइंड यानी कि बांधना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बॉन्ड, थर्ड फॉर्म बॉन्ड, बाइंडिंग, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म बाइंड्स। बाइंड, बॉन्ड, बॉन्ड, बाइंडिंग, बाइंड्स। फाइंड यानी कि ढूंढना, फाउंड यानी कि ढूंढा, फाउंड यानी कि ढूंढ चुका है, फाइंडिंग यानी कि ढूंढ रहा है, और फिफ्थ फॉर्म यानी कि फाइंड्स ढूंढता है, ऐसे वाले सेंटेंस। नेक्स्ट है ग्राइंड यानी कि पिसना,
सेकेंड फॉर्म ग्राउंड यानी कि पीसा, थर्ड फॉर्म ग्राउंड यानी कि पीस चुका है, फिफ्थ फॉर्म ग्राइंडिंग यानी कि पीस रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, और ग्राइंड्स यानी कि पीसता है, ऐसे वाले सेंटेंस। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 7। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। इसमें फर्स्ट है हमारा ट्राई। यहाँ जो आपको वाई देखने को मिला, वाई को हम चेंज करके आई में कर देंगे। जैसे ट्राई मतलब कोशिश करना, वाई को चेंज करके आई कर दिया, हो जाएगा ट्राई। सेकेंड फॉर्म जो होगा वही थर्ड फॉर्म हो जाएगा ट्राइड, फोर्थ फॉर्म ट्राइंग, फिफ्थ फॉर्म ट्राइज। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइंग, ट्राइज। सेम उसी तरह से क्राई यानी कि रोना, यहाँ पे वाई को हम आई बना देंगे तो हो जाएगा क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज। से यानी कि कहना, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ई का यूज नहीं करेंगे, वाई को सिर्फ आई बना देंगे और डी यूज कर देंगे। सैड, सैड, सेइंग, सेज। से, सैड, सैड, सेइंग, सेज। प्ले यानी कि खेलना। अब यहाँ पे तो जो आपको प्ले और स्टे देखने को मिल रहा है, इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है, यहाँ पर वाई को आप चेंज नहीं कर सकते, आपका जो वाई है वही उतर जाएगा। ये रेगुलर वर्ब में भी काउंट होता है। प्ले यानी कि खेलना, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। यहाँ पे सिर्फ लास्ट में हम ईडी लगा दिए, तो ये रेगुलर वर्ब में भी काउंट होता है। ठीक है, और ये रेगुलर वर्ब में भी आप इसे लिख सकते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। अब स्टे, जैसे आप प्ले को किए वैसे स्टे को भी करना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। नेक्स्ट और लास्ट रूल है हमारा, जो सबसे हार्ड होता है। ये रूल सबसे हार्ड होता है, इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट लोग को दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि इसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों फॉर्म अलग होते हैं, और इसे याद ही करना होता है, इसे समझने लायक कुछ नहीं, इसे आपको याद करना होगा। जैसे डू यानी कि करना, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ऐसे आप याद कीजिए। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। गो यानी कि जाना, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ये सबसे ज्यादा यूज भी किए जाते हैं डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। सी यानी कि देखना, सो, सीन, सीन, सीज। सी, सॉ, सीन, सीइंग, सीज। ईट यानी कि खाना, एट यानी कि खाया, इटन यानी कि खा चुका है, ईटिंग यानी कि खा रहा है, इट्स यानी कि खाता है। ईट, एट, इटन, ईटिंग, ईट्स। बी यानी कि होना, किसी चीज का होना, अंधेरा होना, गर्म पानी से ठंडा पानी होना, होना को हम बोलेंगे बी। बी, वॉज, बीन, बीइंग। इसकी फिफ्थ फॉर्म होते ही नहीं है गाइस, इसीलिए फिफ्थ फॉर्म मैंने नहीं दिया, आप इसे ध्यान रखिए, बी का फिफ्थ फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, बी, वॉज, बीन, बीइंग। अब गिव का क्या होगा, ये आपने पढ़ा तो होगा, ये डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, तो इसका आंसर